और हमारे घरों में देखो, दो औरतें होटलों पे बैठ जाए ना, सारे मोहल्ले की औरतों की वाट लग जाती। एक घंटा गिबत करेगी, 1 घंटा। फिर एक दूसरी से कहती है, यार तो फारिग है, मेरे को तो घर में बहुत काम पड़ा है। दरवाजे तक छोड़ने जाएंगी, 1.25 घंटा वहां खड़ी रहेगी। तौरेत किसने उतारी? बोलो जोर से, अल्लाह। बोलो, इंजील किसने उतारी? अल्लाह ने। ज़बूर किसने उतारी? अल्लाह ने। सहीफे किसने उतारे? अल्लाह ने। कुर्बान जाओ, कुरान अल्लाह ने उतारा, तौरेत अल्लाह ने उतारी, ज़बूर अल्लाह ने उतारी, इंजील अल्लाह ने उतारी, कुरान अल्लाह ने उतारा। लेकिन सारी किताबों का उतारने का तरीका देखो, कुरान के उतारने का तरीका देखो। तौरेत के उतारने की बारी आई, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा कोहे तूर पे चले जाओ, 40 दिन की इबादत करो, बाद में तौरेत दूंगा। कोहे तूर पे गए, चिल्ला काटा, अल्लाह ने बाद में तौरेत भेजी। इंजील की बारी आई, ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, ईसा जाओ अपनी इबादत खाने में चले जाओ, इंतजार करो, बाद में इंजील दूंगा। 8 महीना इंतजार किया, अल्लाह ने बाद में इंजील उतारी। ज़बूर की बारी आई, कहा, दाऊद जाओ अपने माबद खाने में चले जाओ, बाद में किताब दूंगा, इबादत में मशगूल हो जाओ। 3 महीना इंतजार किया, अल्लाह ने बाद में ज़बूर उतारी। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने कुरान ऐसे नहीं उतारा, कहा, मोहम्मद जाओ पहाड़ी पे चले जाओ, मोहम्मद जाओ हुजरे में बैठ जाओ, मोहम्मद जाओ खुलागार में चले जाओ, इबादत में लग जाओ। नहीं नहीं नहीं, कुर्बान जाओ, अल्लाह ने कुरान कैसे उतारा? मेरा नबी जहां जाता गया, अल्लाह कुरान को पीछे पीछे भेजता गया। हमारे नबी गार में, अल्लाह ने कुरान को गार में भेज दिया। हमारे नबी शहर में, अल्लाह ने कुरान को शहर में भेज दिया। हमारे नबी गांव में, अल्लाह ने कुरान को गांव में भेज दिया। हमारे नबी मक्का में, अल्लाह ने कुरान को मक्के में भेज दिया। हमारे नबी मदीने में, अल्लाह ने कुरान को मदीने में भेज दिया। हमारे नबी बाजार में, अल्लाह ने कुरान को बाजार में भेज दिया। हमारे नबी बदर में, कुरान बदर में, नबी उहुद में, कुरान उहुद में, नबी खंदक में, कुरान खंदक में, नबी खैबर में, कुरान खैबर में, नबी तबुक में, कुरान तबुक में, नबी दुल अशीरा में, कुरान दुल अशीरा में। हत्ता के हमारा नबी आयशा सिद्दीका के हुजरे में, अल्लाह ने कुरान को हुजरे आयशा में भेज दिया। और एक बात, कुरान इल्म है, नबी अमल है। कुरान इल्म है, नबी अमल है। कुरान मतन है, नबी तफसील है। कुरान इजमाल है, नबी तशरीह है। कुरान किताब में अल्लाह का कलाम है। मोहम्मद चलता फिरता अल्लाह का कलाम है। कुरान बेमिसाल है, जिस नबी पे उतरा वो नबी बेमिसाल है। कुरान लाजवाल है, जिस नबी पे उतरा वो नबी लाजवाल है। और एक बात, पॉइंट का जुमला, आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। कुरान को पढ़ के कोई थकता नहीं, मोहम्मद को देख के कोई थकता नहीं। अल्लाह ख्वाब में नबी का दीदार नसीब फरमाए। बोलो आमीन। दुरूद पढ़ के सोएंगे इंशाअल्लाह 200 दफा। बोलो जोर से इंशाअल्लाह। पहला मौजीजा कौन सा? नियत करते हो कुरान पढ़ेंगे? बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, कुरान पढ़ना है इंशाअल्लाह। अगर कुरान जिंदगी में आ गया, कायनात की कोई ताकत हमारा बाल बेकार नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत किताब दी। हमारे नबी दुनिया से गए, विरासत में बहुत सारी चीजें तकसीम हुई, नहीं प्रॉपर्टी नहीं, नहीं जायदाद नहीं, सोना चांदी हीरे जवाहिरत नहीं। तलहा के हिस्से में बाल चले गए, हजरत अनस के हिस्से में तलवार आ गई, हजरत अली के हिस्से में तलवार आ गई, और हजरत तलहा के हिस्से में बाल आ गए, हजरत अनस के हिस्से में जुत्ती मुबारक आ गई, आयशा के हिस्से में रुमाल कपड़ा आ गया, आयशा सिद्दीका के अब्बा के हिस्से में मेहर नबुव्वत आ गई, और मेरे हिस्से में, आपके हिस्से में क्या आया? अर्श आज़म से भी ज्यादा कीमती तोहफा अल्लाह ने मुझे और आपको नबी के तरके विरासत में दिया, वो था अल्लाह का कुरान। और हमारा नबी जब कुरान पढ़ता था, मौलाना वलीउल्लाह साहब इतना मीठा कुरान पढ़ता था। अब मौलाना का बच्चा कुरान पढ़े तो हम इतना ऐसा लग रहा है कोई मिस्र के बगीचे में हम बैठे हैं, इतना खूबसूरत कुरान पढ़ता है इनका अरे कोई भी कारी कुरान पढ़े, हम सुनते हैं, हमारा दिल तड़पता है, ये पढ़ता ही रहे, पढ़ता ही रहे, पढ़ता ही रहे। बहुत सारे लोगों की आवाजें फितरतन ऐसी होती है, जब कुरान सुनते हमारा दिल करता है पढ़ता ही रहे, रुकू में जाए नहीं। अब जिसके सीने पे कुरान उतरा है वो नबी कैसे कुरान पढ़ता होगा? काफिर लोग पिलर के पीछे तहज्जुद में कुरान छुपके से आके सुनते थे। एक दिन का मौका है, अखनस बिन शुरैक, अबू जहल, अबू सुफियान, तहज्जुद का वक्त है, हमारे नबी कुरान पढ़ रहे हैं, तीनों पिलरों के पीछे काली चादर ओढ़ के आते, चुपके से बैठ के कुरान सुनते।
जब आपकी तिलावत इख्तिताम को पहुंचती ये चुपके से निकल जाते। अबू जहल बड़ा कमीना इंसान था। पॉइंट पे मुलाकात हुई तो अपने साथियों से कहने लगा, यार ये तो गलत काम कर रहे, दिन को पत्थर मारते, रात को कुरान सुनते, किसी ने देख लिया तो हमें क्या कहेगा, चलो वादा करो आइंदा कल 3 में से कोई भी नहीं आएगा। कहा चलो वादा करते, नहीं आएगा। अगला दिन आया, अखनस बिन शुरैक सोचने लगा वादा हुआ है वो दोनों तो आएंगे नहीं। अबू जहल सोचने लगा वादा हुआ है वो दोनों तो आएंगे नहीं। यही बात अबू सुफियान ने सोची, वादा हुआ है वो दोनों तो आएंगे नहीं, तो तीनों आ गए। अगले रोज फिर पॉइंट में मुलाकात हुई। अबू जहल कहने लगा यार गलत कर रहे हैं, चलो पक्का वादा करो आइंदा कल हम तीनों में से कोई नहीं आएगा। अगला रोज वो चिंगारी जो वो दिलों में अभी बुझी नहीं थी, बदस्तूर जारी थी। अखनस बिन शुरैक सोचने लगा पक्का वादा हुआ है ना, वो दोनों आएंगे नहीं, चलो मैं ही चला जाता हूँ। अबू सुफियान सोचने लगा पक्का वादा हुआ है वो दोनों आएंगे नहीं, चलो मैं ही चला जाता हूँ। और यही बात अबू जहल ने भी सोची। अगले रोज फिर आ गए, तीनों ने कुरान सुना, फिर इख्तिताम को तिलावत पहुंची, पॉइंट पे मुलाकात हुई। अबू जहल ने कहा नहीं नहीं अब तो गलत कर रहे, चलो उठाओ लात की कसम, उज्जा की कसम, मनात, हुबुल, बहुत सारे देवती या बुत पाल के रखे थे। कहा कसम उठाओ अब कोई नहीं आएगा। खुदा का मसला आया तो कोई नहीं, लेकिन अखनस बिन शुरैक को नींद नहीं आई। उसने बड़ा डंडा लिया, अबू सुफियान के घर गया और उसने कहा अबू सुफियान झूठ न बोलना, सच बोलना, 3 दिन से हम नबी का कुरान सुनते, बता इसके बारे में तेरी क्या राय है। तो वो गोल गोल बात करने लगा, कुछ समझ आता है कुछ समझ नहीं आता है। कहाँ चल अबू जहल के घर। अबू जहल के घर आए, कुंडा खटकाया, कहा अबू जहल झूठ न बोलना, सच बोलना, 3 दिन से हम अल्लाह के नबी का कुरान सुन रहे, बता इसके बारे में तेरी क्या राय है। तो वो कहने लगा पहले ही से इस खानदान में बहुत सारी चीजें चली गई, अगर मान लिया नबुव्वत भी चली गई तो हमारे पल्ले क्या रहेगा। अखनस बिन शुरैक कहने लगा एक झूठी अनानियत, ईगो की वजह से तो इतनी बड़ी हक्कानियत को झुठला रहा है, तुम दोनों को आना होता हो, मैं तो चला उस नबी का गुलाम बनने। अभी 4 कदम दूर नहीं गया था अबू जहल ने ताना मारा, लो बाप दादा का दिन छोड़ के चला। यही एक जुमला उसके ईमान में रुकावट का सबब बन गया। उलमा ने लिखा यही वो आदमी था जो ईमान के किनारे तक पहुंच गया था लेकिन ईमान नहीं मिला। इतनी खूबसूरत किताब अल्लाह ने हमने जनाजों के लिए रखी है, मैयतों के लिए रखी है। जनाजा होगा कुरान की पेटी खोलेंगे, आसमान न था, जमीन न थी, चांद न था, सूरज न था, अल्लाह पाक जल्ले शानू ने नूरी फरिश्तों के सामने सूरे यासीन की तिलावत फरमाई। नूरी फरिश्ते कहने लगे कितने मुबारक होंगे वो लोग जिन्हें कुरान दिया जाएगा, कितने मुबारक होंगे वो कान जो कुरान का नगमा सुनेंगे, कितनी मुबारक होगी वो जुबान जिसकी तो मौत भी आ रही होगी, जुबान पे अल्लाह का कलाम भी जारी होगा। मेरे नबी का फरमान है कल कयामत का दिन होगा, लोग कब्रों से उठेंगे, अल्लाह पाक जल्ले शानू की तरफ से आवाज आएंगी मेरा कुरान पढ़ते पढ़ते मरने वालों इधर आ जाओ। एक जमात ऐसी आएंगी जिनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आएंगी, सारा मैदान माक उठेगा, सारा मैदान माक उठेगा, लोग कहेंगे इलाहुल आलमीन ये कौन खुश नसीब लोग हैं। अल्लाह फरमाएगा तुम अपने अपने वक्त में कंजलियों के गीत सुना करते थे, ये मेरा कुरान पढ़ा करते थे, ये दिन को भी रात को भी मेरा कुरान पढ़ा करते थे, मौत आई जुबान इसकी थी कलाम मेरा था। अल्लाह कुरान पढ़ते पढ़ते मेरा और आपका आखिरी वक्त आ जाए, मेरे और आपके बारे में अल्लाह ऐसा फैसला फरमाए, बोलो आमीन। तो पहला मौजिज़ा अल्लाह ताला ने दिया हमारे नबी को कुरान, दूसरा मौजिज़ा दिया खत्म नबुव्वत। क्या मतलब? अब कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा, आएगा हमारा नबी, बोलो आखिरी नबी, ये उम्मत आखिरी उम्मत, और ये शरीयत आखिरी शरीयत, और ये कुरान आखिरी किताब। अगर अल्लाह के नबी के बाद किसी को नबी बनना होता तो वो अबू बकर सिद्दीक की जात थी, वो नबी बनते जिनको अल्लाह के नबी ने अपनी हयाती में अपने मुसल्ले पर खड़ा किया है, जिन्हें सांप डसता रहा अबू बकर हंसता रहा, जिन्होंने नबूवत के कदमों में सब कुछ कुर्बान कर दिया। क्या इश्क था अबू बकर सिद्दीक था। ये यहाँ रहमत, अबू बकर की गोद में नबी का रहमत वाला सर, एड़ी में सांप ने डंक मारा था। इश्क कहता है
एड़ी मत हटा, जुम्बिश मत कर, वरना नींद में खलल आएगा। अकल कहती है एड़ी हटा वरना जान जाएगी। जान जाए वो मंजूर है, लेकिन मेरे नबी की नींद में खलल नहीं आना चाहिए। हम कहते हैं ना हम मोहम्मदी है, जुमा जुमा को आता है तू, हम मोहम्मदी है, तू ब्याज खाता है, हम मोहम्मदी है, तू शराब पीता है, तू सट्टे खेलता है, तू जिना करता है, बदमाशी करता है, नंगा नाच देखता है। सहाबा थे इशारों पे जान देने वाले, से नमाज नहीं पढ़ी जाती। अरे जनाजों में नहीं आते, जो आते हैं ना वो भी चेहरा दिखाने के लिए आते हैं, एक साइड खड़े हो जाते हैं, अरे भाई नमाज पढ़ ले, कहाँ मौलाना वुजू नहीं है ना पाक, जनाजों में नहीं आते। बाहर स्टेज पर प्रोग्राम रखते, मैं कहता हूँ भाई मस्जिद में रख लो। कहा मौलाना मस्जिद में मजमा नहीं बनता। कहा क्यों? बहुत सारे लोग नापाक होते, मस्जिद में नहीं आ सकते। नबी का उम्मती कभी नापाक होता है, नबी का उम्मती कभी नमाज छोड़ता है। शबो रोज देखो हमारा कितने साल, इस मजमे में कोई 40, कोई 50, कोई 55, कोई 60, कितना जिएंगे? डबल तो होगा नहीं, 120 तो होगा नहीं, जितना हो गया उससे कम ही जीना है। वो जीना भी जीना क्या हुआ, 80 साल के बाद बंदा खुद थक जाए, हजारों बीमारियों का मरकज बन जाए जिस्म, डॉक्टर कहता है इतना ही खाना है और ये सारा नहीं खाना है। शुगर आ गया, डायबिटीज आ गई, ब्लड प्रेशर आ गया। कोरोना में बचे हुए हम लोग, कितने मर गए कोरोना में। अल्लाह चाहता मेरा और आपका ऑक्सीजन भी अप डाउन कर सकता था। हजारों जनाजे उठे, इतनी दहशत थी, भाई भाई से मुलाकात नहीं करता था। लेकिन मौत आनी है, बोलो बेशक मरना है और एक को जाना है। ये और बात है, मौत को हम पसंद नहीं करते। बनी इसराइल में एक आदमी का कुत्ता मर गया, रोने लग गया। किसी ने कहा यार मंडी लगती है, बहुत सारे कुत्ते लोग बेचने आते हैं, कुत्ता खरीद लेना, रोने की क्या बात है? कहा इस वजह से नहीं रोता हूं, मेरा कुत्ता मर गया। रोता इस वजह से वो मौत के फरिश्ते ने मेरा घर देख लिया। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। गारों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, घरों में छुप जाओ, बिलों में छुप जाओ। अल्लाह का कुरान कहता है किसी भी पहाड़ की चोटी पे चले जाओ, जब तेरा मौत का वक्त आएगा कोई तुझे नहीं बचा सकता। कुल्लु नफ्सिन दाइक़ातुल मौत, हर जीरो को मौत का मजा चखना है। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान, खून का घारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोजा, न चल यहाँ सर उठा उठा कर। अल्लाह ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ ना तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। लेकिन हाँ, नमाजी बनकर मरेंगे, मरेंगे तड़ाजा के अंदर। इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। नौजवानों से कहूंगा जुमा में जल्दी आओ। कब आते? या मिंबर पे खड़े होते इमाम साहब खुतबा पढ़ने के लिए, तब आते हैं। सलाम फेरा, दुआ में नहीं बैठते, भागते हैं। मेरे को भाई को दुकान नमाज पढ़ानी है, आधा घंटा दुकान बंद नहीं रख सकते। 1:10 को आएगा, एक ध्यान ही नमाज दुकान में, 1:20 को दौड़ेगा, क्यों? 1:30 को उसके भाई को पढ़नी है। दुआ में नहीं बैठते, मेरे भाई को नमाज पढ़ानी है। हमारे शहर का तो यह हाल है, यहां का तो पता नहीं।
तो हमारा नबी, बोलो जोर से, आखिरी नबी। कोई नबी आएगा? अगर अल्लाह के नबी के बाद किसी को नबी बनना होता तो अबू बकर की जात थी, जिन्हें सांप डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा, जिन्होंने अल्लाह के नबी की हयाती में मुसल्ले पर खड़े होकर 17 नमाजें पढ़ाई। अल्लाह के नबी के बाद अबू बकर नबी न बने, अगर बनना होता तो उमर बनते, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया लौकान बादी नबीयुन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी बनता तो उमर बनता। कौन उमर? जमीन पे बोलता है, आसमानों से कुरान बन के उतरता है, 22 लाख मुरब्बा मील जमीन का हुक्मरान है, जिनके दौरे हुकूमत में शेर और बकरी एक ही नाले से पानी पीते हैं, लेकिन उमर न बने। बनना होता उस्मान बनते, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया उस्मान मेरी 2 बेटियां तेरे निकाह में आई, अल्लाह की कसम एक मरती गई दूसरी मैंने दे दी, दूसरी मरी, 40 बेटियां होती, एक मरती जाती दूसरी तेरे निकाह में देता जाता। उस्मान न बने। अगर अल्लाह के नबी के बाद किसी को नबी बनना होता अली बनते। कौन अली? जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत में जहां मेरा घर होगा मेरे घर के सामने हजरत अली का घर होगा। कौन अली? हैदर कर्रार है, लश्कर जर्रार है, साहिब जुल्फिकार है, मुकाबले में 1 या 1000 है, जिधर से अली गुजरे उसका बेड़ा पार है, जिधर से अली गुजरे उसका बेड़ा पार है। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात को हजरत अली से प्यार है। अली कहते हैं उसे जिसे तलवार खुदा देता है, चादर मुस्तफा देता है। अगर नबी बनना होता अबू हनीफा बनते, अहमद इब्न हम्बल बनते, इमाम शाफई बनते, इमाम मालिक बनते, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बनते, मुजद्दिद फैसानी बनते। कोई ना बना। ये इशारा था हमारे नबी, बोलो जोर से, आखिरी नबी। किसी नबी का इंतजार मत करना, अभी इंतजार करो दज्जाल का, कयामत का। कयामत की सुबह तक ना कोई नबी आएगा, ना कोई उम्मत आएंगी, न कोई शरीयत आएंगी। ये मेरे नबी का दूसरा मौजिज़ा है। हमारा नबी आखिरी नबी कुरान में है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ने कुरान में डंकी की चोट फरमाया, मेरा नबी आखिरी नबी। खुद मेरे नबी ने कहा अना खातमुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। सारे नबियों के सिलसिले को मैं खत्म करने वाला हूँ, मैं आखिरी नबी, मेरी उम्मत आखिरी उम्मत। तीसरा मौजिज़ा सहाबा का वजूद। कितने सहाबा है? 1 लाख, तकरीबन 44,000। कैसे लोग थे कि बिलाल हबशी मालदार था, सुबह को मिलता है शाम को नहीं मिलता। जिस खजूर का दाना चूस के रोजा रखते उसी खजूर का दाना चूस के रोजा इफ्तार करते हैं। हमारे यहाँ तो रमजान में कितनों की मगरिब की जमात चली जाती है समोसे के चक्कर में। अगर मगरिब, रमजान में मगरिब में अगर किसी मुअज्जिन ने फास्ट अजान दे दी, हम झगड़ते लड़ते हैं इनसे, हमारी जमात चली गई। आपको अजान ठहर के देनी चाहिए। आपको तनख्वाह किस लिए देते? अगर हम पेट भर के खाना खा सके। खाना दिन में 3 दफा, नमाज हफ्ते में 1 दफा। कैसा इंसाफ है? जुमा में जो सबसे पहले मस्जिद में आता है ना, ऊंट ज़बह करने का सवाब। दूसरे नंबर पर भैंस, फिर दुम्बा, फिर बकरा, फिर मुर्गा, फिर अंडा। अंडे वाले बहुत है, सारी मस्जिद छिलकों से भर जाती है। अबू बकर की सदाकत मेरे नबी का मौजिज़ा है, उमर की अदालत मेरे नबी का मौजिज़ा है, उस्मान की शराफत मेरे नबी का मौजिज़ा है, अली की शुजाअत मेरे नबी का मौजिज़ा है, अमीर मुआविया की सियासत मेरे नबी का मौजिज़ा है, अरे हसनैन की शहादत मेरे नबी का मौजिज़ा है, हंज़ला की अज़मत मेरे नबी का मौजिज़ा है, सहाबा की नमाज़ें मेरे नबी का मौजिज़ा है, सहाबा के रोज़े मेरे नबी का मौजिज़ा है, सहाबा के हज मेरे नबी का मौजिज़ा है, सहाबा के उम्रे मेरे नबी का मौजिज़ा है। 256 सहाबा मेरे नबी इन हयाती में जाने शहादत नौश फरमाया। इनकी शहादतें मेरे नबी का मौजिज़ा है। अल्लाह की कसम आज भी उनकी कब्रों से जन्नत की खुशबू आ रही है, ये भी मेरे नबी का मौजिज़ा है। और चौथा मौजिज़ा मेराज, यहां से उठाया अर्श बरी तक पहुंचाया, उन बुलंदियों तक पहुंचाया जहां किसी का पहुंचना तो दूर की बात, किसी का वहां और ख्याल भी नहीं पहुंच सका। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला
मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो ज़ात ले गई रातों रात। कौन है जो उल्फतों से पाक है, कुल्फतों से पाक है, अरे परेशानियों से पाक है, नामुमकिना से पाक है। कैसे ले जाएगा, कौन ले जाएगा? अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। जब मेरा अल्लाह किसी काम को करने का इरादा करता है, कहता है हो जा, वो हो जाया करता है। हाँ जिब्राइल, हाँ जी रब्बे जलील, मिकाइल को लेके जाओ, मेरा महबूब उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहा है, यहाँ ले आओ ऊपर। कहा क्यों? बहुत पत्थर मारे ताइफ वालों ने, मेरा नबी बहुत परेशान है, जन्नत की सैर कराना चाहता हूं ताकि इसके दिल का गम हल्का हो जाए। यहाँ पत्थर एक घुटने में मार, घुटना उठाते वो जालिम लोग दूसरे घुटने में मार, शिद्दते दर्द शिद्दते कर्ब में हमारा नबी बैठ जाते, तो गुंडे पीछे से आते फिर उठाते फिर मारते। साहबा ने कहा बद्दुआ दे दीजिए, अभी लिसान नबूवत खुलेंगी, ये नस्ल बर्बाद तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हफीज जालंधरी ने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है, हमारे नबी को जब साहबा ने कहा ना इन ताइफ वालों को बद्दुआ दे दीजिए, हाथ उठाए, साहबा समझे अभी लिसान नबूवत खुलेंगी, कुरैश की नस्ल मिट जाएंगी। हाथ उठाए, कहा इलाही करम कर इनको सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही करम कर इनको सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा इन पत्थर वाली जमीनों पर। है हमारे पास ये अखलाक? पत्थर मारने वाले को दूध पिलाया मिशकात में, हम भाई भाई से नहीं, हमारी भाई भाई से नहीं बनती, माँ बाप से नहीं बनती। कितनों के माँ बाप औलाद से परेशान है। 4 बेटे हो के एक माँ नहीं पलती, जिंदा है पानी मांगा पानी नहीं दिया, मर गए कब्र के पास दूध का प्याला लेके जाओ, क्या फायदा? और ये एक ऐसी नेमत है ना माँ बाप, वो चली जाती है ना फिर पता चलता है कितनी घनी छांव में थे, अब चिलचिलाती धूप में खड़े। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो अपनी बूढ़ी माँ को देख के खुश हुआ, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, 2 साल तक इसने मुझे दूध पिलाया, 9 महीने तक उसने मुझे अपने पेट में रखा, आज भी मेरी माँ मेरे लिए तहज्जुद में दुआ मांगती है। मेरे नबी का फरमान है, एक नजर माँ के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम आमाल में एक मकबूल हज का सवाब लिख दिया जाता है। जो अपने बूढ़े बाप को देख के खुश हुआ, मैं इसके नुत्फे से पैदा हुआ, इसकी कमाई खा करके जवान हुआ, आज भी मेरा बाप मेरे लिए तहज्जुद में दुआएं मांगता है। एक नजर बाप के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम आमाल में एक मकबूल उम्रे का सवाब लिख दिया जाता है। चादर बिछाई, दूध पिलाने वाली माँ हलीमा के लिए चादर बिछाई थी, खजूरों वाला पीठा पानी पिलाया था। हम तकसीम करते, शाम का खाना बड़े बेटे के घर, दोपहर का बीच वाले के घर, नाश्ता ऊपर वाले के घर। हजारों बाप मस्जिद में इमाम साहब से आके कहते मेरे बेटे को समझाना, मेरा नाम मत लेना वरना उलझेगा मुझसे, फिर झगड़े। बाप डरता है बेटे से। पिछले जमाने में एक आदमी था नौजवान, उसको किसी लड़की से इश्क हो गया। वो लड़की कहने लगी, वो लड़की भी इसके घर आया जाया करती थी, इसकी माँ को पसंद नहीं था, तो उसने लड़की को डांट दिया, तो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद मत कर, तू यहाँ मत आया कर। तो लड़की ने मुंह बिगाड़ा, तो वो नौजवान आया, वो इश्क के नशे में था, वो कहने लगा क्या हुआ, आज मुंह चढ़ा के बैठी हुई, कहते कि माँ ने मुझे डांट दिया। फर्जी इश्क वाले भी बहुत है, कहते हैं ना मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तू बोल, आवाज कर, हालांकि मक्खी भी नहीं मार सकता। कितने भाग जाते हैं, कब आते, पैसे खत्म हो जाए ना तब आते हैं। कितने नहीं आते, लड़कियां नहीं आती, इतनी आगे निकल चुकी है, ना आगे जा सकती ना पीछे जा सकती, फिर एक ही रास्ता बचता है, या तो लटक जाओ मर जाओ, या जो है उसे एक्सेप्ट कर लो।
20 साल जिस लड़की को, 22 साल जिस लड़की को पाल पोस के बड़ा किया, एक सेकंड के लिए नहीं सोचती, फर्ज इश्क में भाग जाती है। 20 साल जिस नौजवान को खून पसीना एक करके पाला, एक सेकंड नहीं सोचता, माशूका के साथ भाग जाता है। 4-4 महीने तक बाप घर से बाहर नहीं निकलता। सोसाइटी में लोगों को मुंह क्या दिखाऊंगा। बाप मर जाते, कितने बाप शर्म के मारे। कहां से बलाई? मोबाइल से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से आया है, पहले नहीं था। कहा तेरी माँ ने मुझे डांटा है, जब तक तू तेरी माँ का कलेजा लेकर ना आए वहां तक मैं राजी नहीं होंगी। इश्क के नशे में चूर, मोहब्बत के नशे में मस्त, नंगा खंजर लेकर गया। माँ सोई हुई थी, मारा जोर से, कलेजा निकाला, आ रहा है, ठोकर लगी, कलेजे से आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी? उठाया, माशूका के सामने पेश किया, ले चल, मेरी माँ का कलेजा है। तो तेरी माँ का नहीं बना, मेरा क्या बनेगा? वो भी भाग गई। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मिशकात में इसकी सजा अल्लाह दुनिया में देता है। जो माँ बाप का ना फरमान होता है, उनकी औलाद उनकी कभी फरमाबरदार नहीं बन सकती। नियत करो इंशाअल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा है कदर करेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। जिब्राइल काजी रखते चले, मेरा महबूब उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे, मेरे महबूब को यहाँ ले आओ। कहा क्यों लाना है? बहुत परेशान है, जन्नत की सैर करानी है। आए, तवज्जो चाहूंगा, हमारे नबी उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे। जिब्राइल सोचने लगे यार कैसे उठाऊं, कहीं अपना अंदाज में उठाऊंगा, कहीं रब की नजर में बेअदबी ना हो जाए, उठाऊं तो कैसे उठाऊं? पूछा इलाहुल आलमीन, या नबी अल्लाह कह के उठाऊं? फरमाया नहीं नहीं। या रसूल अल्लाह कह के जगाऊं? फरमाया नहीं नहीं। यासीन कह के उठाऊं? फरमाया नहीं नहीं। बशीर कह के उठाऊं? फरमाया नहीं नहीं। नदीर कह के उठाओ? फरमाया नहीं नहीं। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कह के जगाऊं? फरमाया नहीं नहीं। या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के जगाऊं? फरमाया नहीं नहीं। ताहा यासीन कह के उठाओ? फरमाया नहीं नहीं। इलाहुल आलमीन, हाथों की उंगली हल्के से खींच लेता हूँ, सरकार उठ जाएंगे? फरमाया नहीं नहीं। बालों को हल्के से सहला देता हूँ, हुजूर उठ जाएंगे? फरमाया नहीं नहीं। पाँव की उंगली हल्के से खींच लेता हूँ, सरकार उठ जाएंगे? फरमाया नहीं नहीं। इलाहुल आलमीन, फिर मुझे बतलाया जाए कैसे उठाऊं, कैसे जगाऊं? आवाज आई, उली अजनिहतिन मतना व थुलाथा व रुबा। ओ जिब्राइल, मैंने तुझे 600 नूरानी पढ़ दिए, तो बैतुल मामूर में रहने वाले फरिश्तों का सरदार है, जमीन और आसमान में रहने वाले फरिश्तों का सरदार है, सिदरतुल मुंतहा में रहने वाले फरिश्तों का सरदार है। मुझे आज दुनिया वालों को बतलाना है नूरी फरिश्तों के सरदार का क्या मकाम है, आमीना के दुर्रे यतीम का क्या मकाम है। इलाहुल आलमीन, फिर मुझे बतलाया जाए, कहा जिब्राइल, कहा जी रब्बे जलील, कहा मेरे नबी की तलियों में कदमों में लेट जा, हल्का सा बोसा दे दे, मेरा महबूब उठ जाएगा। जिब्राइल अमीन ने तलियों में बोसा दिया, हमारे नबी उठे। पूछा जिब्राइल, इस वक्त यहाँ कैसे आना हुआ? कहा मुख्तारे कुल ने हबीबे कुल की दावत का इंतजाम किया है, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। माँ, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ, पहले मेरी एक बात का जवाब दे। कहा क्या? कहा तूने मेरी तलियों को बोसा दिया, तुझे कुछ मजा आया कि नहीं? कहा न जन्नत की गलियों में देखा, मजा तो मोहम्मद की तलियों में देखा। कैसे जाएंगे? जहाज लेके आया हूं, बुराक जन्नती जानवर, जहां नजर पड़ती थी ना वहां उसका कदम पड़ता था। न तेल की जरूरत है न एयरपोर्ट की जरूरत है। सफर शुरू हुआ,
पहले आसमान पे आदम, दूसरे पे ईसा, तीसरे पे यहया, चौथे पे इदरीस, छठे पे हारून, पांचवे पे मूसा, छठे पे इब्राहिम, सातवें आसमान से ऊपर सिदरतुल मुंतहा से भी ऊपर गए। इतनी बुलंदियों तक ले गए जहां किसी का पहुंचना तो दूर की बात, किसी का वहां पर ख्याल भी नहीं पहुंच सकता। बहुत सारी चीजें दिखाई। रास्ते में कुछ लोगों को देखा बदबूदार खाना खा रहे, बदबूदार, इतनी बदबू, एक टुकड़ा जमीन पे डाल दिया जाए, इंसान क्या जानवरों के दिमाग भी बदबू से फट जाए। पूछा ये कौन लोग है? अच्छा गोश्त छोड़ के बदबूदार गोश्त खा रहे, कौन लोग है? जिब्राइल अमीन ने कहा ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे। फिर आगे गए, तन्नूर में नंगे लड़के और लड़कियां, आग नीचे जा रही है, वो नीचे जा रहे, आग ऊपर को आती है, तन्नूर से बाहर आ रहे, फिर वापस अंदर जा रहे, फिर ऊपर, फिर अंदर। अजीब तमाशा है। ये कौन लोग है? नंगे तन्नूर में जल रहे हैं और आग उछालती कूदती खेलती है जैसे आग इनसे। आया आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो जिना किया करते थे। कितना जिना है देखो समाज में, पर्दा नहीं रहा। शादियों में देखो इकट्ठे खिलाते, मर्दों औरतों को इकट्ठे खिलाते, सारे नौजवान औरतों के पिंडाल में होते हैं। यहाँ बेचारे मांग मांग के थक जाते, उसको नहीं खाना फिर भी पूछते खाना है डालो। ये जिना की पहली सीढ़ी, यहां से प्रोग्राम चलता है। अल्लामा याफई ने रौज़ुर रियाहीन के अंदर एक किस्सा लिखा है। एक नौजवान था, बड़ा खूबसूरत था, तो कपड़े की दुकान पे काम करता था, लेकिन सिर्फ चेहरे का उजला नहीं था, दिल का भी बड़ा खूबसूरत था। एक औरत वहां कपड़े लेने के लिए आई, तो उसकी नजर पड़ी उस नौजवान पर, तो उसको इश्क हो गया। पहले ही नजर में आशिक माशूक वो फरिफ्ता हो गई, दिल दे दिया उसे, जरूरत से ज्यादा कपड़े खरीदे। जब गठड़ी बोझल हो गई, माली के दुकान से कहने लगी मेरे बाजुओं में इतनी ताकत है ना मैं इसको उठा सकूं, आप उस नौजवान को मेरे साथ कर दीजिए, मेरा सामान मेरे घर तक छोड़ दे। माली के दुकान इसकी नियत से वाकिफ ना हो सका, उस नौजवान को इसके साथ कर दिया। घर गई, सारे दरवाजों पे मुकफ्फल ताले लगा दिए, हयासोस लिबास भी फेंक दिया और उसको दावत ज़िना दी। वो सिर्फ चेहरे का उजला नहीं था, मन का भी बड़ा खूबसूरत था। उसने कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरे नबी ने फरमाया 7 किस्म के लोग ऐसे जिन्हें अल्लाह अर्श का ठंडा साया देगा। अलग मजमून है, इस वाक़े से इसको जोड़ता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया 7 किस्म के लोग, 7 में से एक वो है रजुलुन दात इमरातुन दातु मनसिबिन व जमालिन फक़ाल इन्नी अखाफुल्लाह। किसी खूबसूरत औरत ने किसी नौजवान को दावत ज़िना दी और उसने सिर्फ अल्लाह के खौफ की वजह से कहा मैं ये काम नहीं कर सकता, कल कोई साया नहीं होगा, अल्लाह इस नौजवान को अर्श का ठंडा साया देगा। वो कहने लगा मैं ये काम नहीं कर सकता। उसने अपनी ख्वाहिश पूरी कराने का बड़ा जोर किया। नौजवान सोचने लगा यार अब तक तो बचा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो इसके हथकंडे में फंस जाऊं। उसने कहा मुझे वॉशरूम जाना है, रास्ता दिखाया, अंदर गया, पायखाना किया और सारा पायखाना अपने जिस्म पर मल दिया। बाहर आया, बदबू फूटने लगी, उस औरत का सारा नशा उतर गया। कहने लगी दरवाजे खोल दो, ये तो कोई दीवाना पागल लग रहा है। जब दहलीज को फलानता है, एक कदम रखता है, कहता है मालिक मेरा तन तो गंदा हो गया लेकिन मेरा मन तो उजला रहा। कायनात का बेहतरीन जवान वो है जो जिनसे ख्वाहिश से महफूज हो। उसका नाम था मुगीरा। बाहर एक नहर थी, वहां उसने गुस्ल किया। जब तक वो जिंदा रहा उसके जिस्म से मुश्को अंबर की खुशबू आती थी। उसका नाम ही पड़ गया मुगीरा मुश्की। जब इंतकाल हुआ, जिस कब्र की मिट्टी में दफन किया गया वहां कब्र की मिट्टी से भी मुश्को अंबर की खुशबू आती थी। आज क्या हाल है देखो, बुर्का भी फैशन है, बुर्का फैशन बन गया। चौदह 1400 साल पहले हमारे नबी ने कहा मर्द की खुशबू ऐसी होनी चाहिए जिसमें बू हो रंग ना हो, औरत की खुशबू ऐसी होनी चाहिए जिसमें रंग हो बू ना हो। हम सारा मामला उलट कर रहे। परफ्यूम लगा दी हमारी माए बहन, शादियों में आती है परफ्यूम, 40 मील दूर से पता चलता है कांग्रेस की बच्ची आ रही है।
हजरत फातिमा हर महीने चांद देखने के लिए छत पे जाती। ईद का चांद आया, नहीं गई, तो अल्लाह के नबी ने पूछा क्यों फातिमा, वजीफ मामूल तोड़ दिया? कहा बड़ा चांद है, कहीं अजनबी चढ़े होंगे, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरी और अजनबी की नजर चांद पर भी इकट्ठी हो जाए। और ये दो गुनाह आज बहुत ज्यादा है, एक हराम खोरी और एक हराम कारी, जीना और हराम खोरी। माली माली, मेरा माल मेरा, याद रखो कफन को जेब नहीं होती। उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे, सिकंदर दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। हराम ना खाओ, अपने बच्चों को हराम मत खिलाओ। फिर आगे गए, कुछ लोगों को देखा जिनके नाखून पीतल के और अपने चेहरे की चमड़ी उधेड़ रहे, नोच रहे। तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो गीबत और चुगली किया करते थे। हम तो माशाल्लाह वुजू करके मस्जिद में बैठ के करेंगे, किसी पे तोहमत लगानी हो कोई परवाह नहीं, इंटरनेट का जमाना है, किसी पे इल्जाम लगाना हो कोई परवाह नहीं, किसी की गीबत चुगली करनी हो माशाल्लाह वुजू करके मस्जिद में बैठ के करेंगे। एक बटन दबाओ, हजारों की इज्जतें बर्बाद हो जाती है। कहां से आया, किसने भेजा नहीं देखना, हमें आगे भेजना है, जैसे उम्रे का सवाब मिलता हो। किसी का ऐप छुपाओगे, अल्लाह की कसम अल्लाह कयामत के दिन तुम्हारा ऐप छुपाएगा। किसी की इज्जत पर हमला मत करो। फिर अल्लाह सिदरतुल मुंतहा से भी ऊपर, जिब्राइल अमीन को देखा नीचे की तरफ दौड़ लगा। अरे जिब्राइल कहाँ जा रहे हैं? कहा मेरी तो बाउंड्री आ गई, अब मैं आगे नहीं जा सकता। अगर एक कदम आगे बढ़ाया तजल्लियात खुदाबंदी से मेरे सारे नूरानी पर जल जाएंगे। जिब्रील तो कहाँ तक गया है? कहा मैं वहां तक गया हूँ जहां तक कोई नबी नहीं गया। मेरे नबी ने कहा आज मैं वहां तक जाऊंगा जहां तू भी नहीं गया। जब मेरा नबी सिदरतुल मुंतहा से ऊपर जा रहा है, जिब्रील यूं देखते हैं और कहते हैं, जिब्रील यूं तेरे अजमत की झलक देखकर मेराज वाली रात तब से जिब्रील की ख्वाहिश है कि बशर बन जाऊं। फरिश्तों से बाजी बशर ले गया, फर्श से अर्श तक कदम ले गया। अल्लाह ने फरमाया जन्नत को सजाओ, दोज़ख को बुझाओ। कहा क्यों? कहा मेरा महबूब आ रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ बज़्म कौनैन की जब सवारी गई, बज़्म कौनैन की जब सवारी गई, आसमानों जमीन में सफेद बिछ गई। अंबिया आ गए, मुरसली आ गए, अंबिया आ गए, मुरसली आ गए, मुक़्तदी आ गए तो इमाम आ गए। कितनी नमाजें मिली थी? बोलो जोर से बोलो, 50। शुक्र करो छठे आसमान पे मूसा मिल गए। 50 नमाजों का तौबा। मुस्कुराते हुए आ रहे थे हमारे नबी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी मिली? कहा 50। मेरी उम्मत के तो मजे हो गए, जो मरेगा सीधा जन्नत में जाएगा। कहा रुको, मेरी उम्मत ने मन्नो सलवा खा के 2 नहीं पड़ी, आपकी उम्मत 50 कहां से पड़ेगी? जाओ कम कराओ। गए आए 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 चक्कर लगाए। अपने लिए नहीं, मेरे लिए, आपके लिए 9 चक्कर। अल्लाह चाहता तो एक ही चक्कर में 45 कम कर सकता था ना, पॉइंट की बात। अरे बोलो, अल्लाह चाहता तो एक ही क्यों इतने चक्कर लगाए? अल्लाह को तो पता ही आलिमुल गैब है कि 50 की 5 ही होनी है, पहले ही चक्कर में 45 कम कर देता। इतने चक्कर क्यों लगाए? अल्लाह को मेरे नबी से इश्क था। कहा मूसा तू कम कराने के बहाने मेरे पास भेजता रहता कि मैं इसे देखता रहूं, ये मुझे देखता रहे। मैं मूसा से पूछता हूँ आप बार बार क्यों भेज रहे हो? कहा मैंने रब से कहा तुझे देखना है। जब कहता कहा लंतरा तेरे बस की बात नहीं, मैं उसे तो नहीं देख सका, उसको देखने वाले को ही बार बार देखता रहा। अल्लाह पाक जल्ल शानू ने फरमाया मूसा ओ मेरे कलीम, न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ए मूसा निगाह मुस्तफा देखे। तो पहला मौजिज़ा कुरान, और इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे।
दूसरा मौजिज़ा खत्म नबूवत, तीसरा मौजिज़ा सहाबा का वजूद और चौथा मौजिज़ा मेराज। मेराज ने जो गिफ्ट मिली जिंदगी की आखिरी सांस तक, उस गिफ्ट को अपने पल्ले बांध के रखना है, नमाजी बन के मरना है। हज दुनिया में आया, फर्श पे आया, उम्रा फर्श पे आया, रोजे फर्श पे आए, कुरान फर्श पे आया, सारी इबादतें फर्श पे आई, लेकिन जब नमाज की बारी आई मेरे नबी को ऊपर बुलाया। ये कितना अजीम तोहफा होगा, अल्लाह ने अर्शों पे बुला के ये तोहफा दिया। कहा तेरी उम्मत पढ़ेंगे 5, मैं खुदा वादा करता हूँ सवाब 50 का दूंगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको नमाजी बनाए, अल्लाह आपका बैठना कबूल फरमाए, अल्लाह मेरी हाजिरी आप हजरात की हाजिरी मुर्दों की बख्शिश का जरिया बनाए। जिन्होंने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया, हमारे फैजल भाई, मुस्तकीम भाई, दूसरे इनके दिगर भाई, जितने दोस्त अहबाब हैं और दिगर जितने नौजवान हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को इनकाद कराने में, हमारे मौलाना मोहम्मद साहब, वलीउल्लाह साहब, हमारे मोहम्मद साहब, बहुत सारे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अल्लाह इनकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए, इन इलाकों में अल्लाह खुसूसी रहमत और बरकतों का नुज़ुल फरमाए। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुफ़िरल क़मर ला युमकिनु तनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुज़ुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।